हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी बीकॉम 4th सेम CBCS पैटर्न का कॉस्ट अकाउंटिंग का MCQ जो 2013 से 23 एग्जाम तक पूछा गया है। स्टार्ट करते हैं 2023 के क्वेश्चन से। आप लोगों का जो MCQ होता है टोटल 8 मार्क्स का होता है। 4 होता है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन एंड 4 होता है ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। इसमें से 8 में से 3 to 4 क्वेश्चन रिपीटेड होता है और कुछ नया क्वेश्चन होता है, ठीक है। लेकिन जो आप थ्योरी करेंगे उसी में से कुछ क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। A- ये डिवाइस फॉर द पर्पज ऑफ ब्रेकिंग अप कोस्ट इनटू स्मॉलर सब डिविजन, इसको कोस्ट यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया लेवल इज़ द लेवल अबव विच स्टॉक आर नॉट अलाउड टू राइज। मैक्सिमम स्टॉक लेवल उसको बोलते हैं जिससे ज़्यादा हम लोग स्टॉक नहीं रख सकते हैं, और मिनिमम लेवल उससे कम हम लोग नहीं रख सकते हैं, ठीक है। कोस्ट दैट कंटेंस बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट्स, दोनों कंबाइन किया तो सेमी वेरिएबल निकलता है। अंडर जॉब कॉस्टिंग ईच जॉब और ऑर्डर गिवन है यूनिक आइडेंटिटी नंबर और यूनिक जॉब नंबर, ठीक है। राइट, ट्रू और फॉल्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, ट्रू हो गया। लेबर टर्नओवर इज हार्मफुल और एंड कॉस्टली। लेबर टर्नओवर क्या होता है? हार्मफुल होता है क्योंकि बार बार लेबर में चेंजेस होता है तो हम लोग का जो वेजेस कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ऑल डायरेक्ट कोस्ट आर टर्म्ड एज ओवरहेड, फॉल्स। जितना भी डायरेक्ट कॉस्ट होता है उसको हम लोग प्राइम कॉस्ट बोलते हैं और इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग ओवरहेड बोलते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मटेरियल परचेज और सप्लाइड फ्रॉम स्टोर सेल बी क्रेडिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, फॉल्स होता है, उसको हम लोग डेबिट करते हैं और रिटर्न को हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं 22 का क्वेश्चन। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, फॉल्स है क्योंकि सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग आया था। नेक्स्ट, परचेज ऑर्डर प्रिपेयर्ड बाय द परचेजिंग डिपार्टमेंट, ट्रू, नाम से पता चल रहा है। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इज ए कमिटेड कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट मतलब जो लगना ही है वो हम लोग के लिए क्या हो गया? फिक्स कॉस्ट होगा। फिक्स कॉस्ट को हम लोग पीरियड कॉस्ट भी बोलते हैं और वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग इज ऑर्डिनरी अप्लाइड व्हेन ऑल द ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इन वन डिपार्टमेंट, फॉल्स होता है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में कंटिन्यू रहता है उसको हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट इन्वॉल्व पेमेंट टू द आउटसाइडर, बाहर वालों का पेमेंट। लेबर वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिकूप्ड, जो भी लेबर है जिससे काम करने के लिए आदमी रखे हैं उसको उसका अगर टाइम एक बार वेस्ट हो गया तो उसको हम लोग किसी भी हाल में रिकवर नहीं कर सकते। एनी एक्सपेंडिचर ओवर एंड अबव प्राइम कॉस्ट इज नोन एज ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट मतलब सम ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस को प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, इसके ऊपर जितना आता है सबको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट यानी ओवरहेड, ठीक है। द नीड ऑफ रिकॉन्सिलेशन अराइजेज इन नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, जहाँ पे दो अलग अलग अकाउंटिंग सिस्टम होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें हम लोग को रिकॉन्सिलेशन का जरूरी पड़ता है। नेक्स्ट है प्राइम कॉस्ट इंक्लूड, प्राइम कॉस्ट में जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ जाता है जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेज, जिसको चार्जेबल एक्सपेंसेज ही बोला जाता है। परचेज बजट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय परचेज मैनेजर। डेप्रिसिएशन इज ए, नॉर्मली इसको फिक्स्ड माना जाता है या सेमी वेरिएबल बोल सकते हैं, आप लोगों को फिक्स्ड लिखना है, ठीक है। इन प्रोसेस कॉस्टिंग द एबनॉर्मल लॉस इज ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट, एबनॉर्मल जो भी लॉस होता है हम लोग का उसको पीरियड कॉस्ट मान के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, अगर हम लोग का आउटपुट बढ़ रहा है तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होता है और आउटपुट अगर कम होगा तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में आउटपुट का बढ़ने से घटने से कोई भी चेंजेस नहीं आता है। रीऑर्डर क्वांटिटी में भी मेजर्ड इन यूनिट्स, किसी भी तरह क्वांटिटी या लेवल हम लोग यूनिट में ही मेजर करते हैं। फिक्स कॉस्ट इज ए पीरियड कॉस्ट। द नीड ऑफ रिकॉन्सिलेशन अराइजेज इन नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। अब आते हैं 2018 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा है। फिक्स कॉस्ट पर डिक्रीजेज व्हेन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज, आउटपुट बढ़ेगा तो फिक्स कॉस्ट कम पर यूनिट कम होगा। फिक्स कॉस्ट टोटल हमेशा सेम रहता है, पर यूनिट आउटपुट के हिसाब से अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री द मेथड ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्लाइड, ये हो गया हम लोग का आंसर। इन प्रोसेस कॉस्टिंग द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज द इनपुट ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस, पहला से जो निकलेगा वो दूसरे में जाएगा, दूसरा जो निकलेगा तीसरे में जाएगा एंड सो ऑन, जब तक प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है। इन कॉस्ट अकाउंटिंग ओवरहेड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद ट्रू फॉल्स। अंडर द ABC एनालिसिस ऑफ मटेरियल कंट्रोल, ए स्टैंड फॉर लो वैल्यू और मॉडरेट वैल्यू और हाई वैल्यू, तीन तरह का एनालिसिस होता है ABC एनालिसिस में। पहला कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए जो होता है हाई वैल्यू के लिए होता है, कैटेगरी बी जो होता है मॉडरेट वैल्यू के लिए होता है, कैटेगरी सी जो होता है लो वैल्यू स्टॉक के लिए होता है। इन केमिकल इंडस्ट्री द मेथड ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्लाइड, हम लोग का केमिकल में प्रोसेस कॉस्टिंग मेनली लगता है। वेरिएबल ओवरहेड इज पीरियड कॉस्ट और एन आउटपुट कॉस्ट, ये हम लोग आउटपुट कॉस्ट होता है या प्रोडक्ट कॉस्ट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। पीरियड कॉस्ट जो होता है ये हम लोग का होता है
फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट बोला जाता है। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम एंड ओवर टाइम इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग एंड, जितना भी एबनॉर्मल आइटम्स होता है उससे जुड़ा हुआ जो लॉस होता है वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। और 2018 का ओल्ड कोर्स का हो गया रहा क्वेश्चन आंसर, इसको आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। अब आते हैं 2017। कॉस्ट विच कैन बी चार्ज टू ए पार्टिकुलर यूनिट ऑफ कॉस्ट इज कंसिडर्ड एज प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी में भी मेजर्ड इन यूनिट्स, रीऑर्डर क्वांटिटी को हम लोग मेनली यूनिट्स में मेजर करते हैं, ठीक है। अंडर द होलसेल प्लान बोनस इज ए फिक्स्ड परसेंटेज, होलसेल में क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है, 50%। और जो रोवन प्रीमियम प्लान होता है उसमें परसेंटेज, जितना परसेंट हम टाइम सेव करें उसी हिसाब से हमको बोनस मिलता है, वो फ्लक्चुएटिंग होता है। द बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ इनडायरेक्ट वेजेस इज डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट वेजेस को हम लोग डायरेक्ट लेबर का बेसिस पे बांटना होता है। उसके बाद आता है हम लोग का चूज एंड राइट द करेक्ट आंसर। इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो होता है। द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टर्म्स इज प्राइम कॉस्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। टेंडर फॉर्म इज इशूड बाय द परचेजिंग डिपार्टमेंट। वेकेशन पे फॉर फैक्ट्री वर्क शुड बी चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। जितना भी इनडायरेक्ट लेबर हो सब फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है। ये ओल्ड कोर्स का एक क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं 2016 का क्वेश्चन में। 13 से 23 तक आप लोग करके जाइएगा, उसमें से हो सकता है मैक्सिमम MCQs आपका कॉमन पड़ जाए। द मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड इन रिफाइनरी इज प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट टू प्रोडक्ट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर मोस्टली फिक्स्ड, ऑफिस लाइन में जो भी खर्च होता है वो सब का सब फिक्स्ड ही होता है। और सामान बनाने में जो डायरेक्ट लगता है खर्चा वो सब वेरिएबल होता है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट या सेम, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा सेम रहता है, आउटपुट बढ़े घटे मतलब नहीं है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेज विथ राइज इन आउटपुट और इंक्रीजेज विथ फॉल इन आउटपुट, ये कॉमन क्वेश्चन है। अंडर ABC एनालिसिस ऑफ मटेरियल, A स्टैंड फॉर हाई वैल्यू आइटम्स। मस्टर्ड रोल इज नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ लेबर अटेंडेंस रजिस्टर्ड, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट है पीरियडिकल कॉस्ट या पीरियड कॉस्ट भी बोलते हैं। और 2016 का ओल्ड कोर्स का क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग 15 में। 15 में गया फिक्स कॉस्ट, सेम वही क्वेश्चन है। प्राइम कॉस्ट ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। प्राइम कॉस्ट जो होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का रिपीटेड का सम होता है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम एंड ओवर टाइम इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेप्रिसिएशन शोरूम बिल्डिंग इज टू बी ट्रीटेड एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। डेप्रिसिएशन अगर फैक्ट्री का आइटम पे हो रहा है तो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस का आइटम पे हो रहा है तो ऑफिस ओवरहेड, और शोरूम का गोडाउन का आइटम्स पे डेप्रिसिएशन हो रहा है तो सेलिंग ओवरहेड में जाएगा, ठीक है। इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, एस्केलेशन क्लॉज अलाउज एडजस्टमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ मटेरियल और रेट ऑफ लेबर एक्सेट्रा व्हेन दिस राइजेज बियॉन्ड ए स्पेसिफिक लिमिट, ये हम लोग का एस्केलेशन क्लॉज में होता है। चूज द करेक्ट आंसर। रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग इज वेरिएबल फिक्स्ड, रेंट जो होता है, सैलरी जो होता है सब फिक्स्ड होता है, ठीक है। हाई लेबर टर्नओवर इंक्रीजेस, लेबर टर्नओवर जितना ज़्यादा लेबर कॉस्ट उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। लेबर टर्नओवर जितना कम होगा लेबर कॉस्ट उतना ही कम होगा। द बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ कैंटीन स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस इज नंबर ऑफ वर्कर, वर्कर्स जो जितना भी खर्चा होता है उसका मेन बेसिस नंबर ऑफ वर्कर्स होता है, या नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं है तो वेजेस, ठीक है। अब 2014 क्वेश्चन में आता है लिफो मेथड इज सुटेबल इन द टाइम ऑफ राइजिंग प्राइसेस। लिफो राइजिंग प्राइसेस में सुटेबल होता है और फीफो फॉलिंग प्राइसेस में। मटेरियल कंट्रोल एम्स एट अचीविंग इफेक्टिव मटेरियल यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑडिट इज कंसर्न विद द वेरिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। किसी भी तरह का ऑडिट वेरिफिकेशन एग्जामिनेशन से ही रिलेटेड होता है। व्हेन एक्चुअल लॉस इज मोर देन द एस्टिमेटेड लॉस द डिफरेंस इज कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। एक्चुअल लॉस ज़्यादा हो जाए, एस्टिमेटेड लॉस कम हो जाए तो एबनॉर्मल होता है, और इसके उल्टा एक्चुअल लॉस कम है, एस्टिमेटेड ज़्यादा तो हम लोग के लिए नॉर्मल लॉस हो जाएगा, ठीक है।